जब भी हम अपने बच्चों की ब्राइट फ्यूचर को ध्यान में रखकर कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो मेनली दो ऐसी फैक्टर है जो हमारे जहन में हमेशा से ही रहती है। पहली, हमारे बच्चों की जो हाई एजुकेशन होगी उस पर जो आने वाले खर्चे हैं वो, और दूसरी हमारे बच्चों की जब शादियाँ होगी तो उन पर होने वाले खर्चे। अब जब इन दो फैक्टर को ध्यान में रखकर हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट हमेशा से ही लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम इन दो फैक्टर को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, जितनी लंबी हमारी टेन्योर होगी उतनी ज़्यादा हम पैसे एक्यूमुलेट कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा हम फंड एक्यूमुलेट कर पाएंगे इन दो खर्चों को फुलफिल करने के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करने वाला हूँ, खासकर बच्चों को ध्यान में रखकर, जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो आप अपने बच्चों के नाम पर खुलवा सकते हैं वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में जाकर ओपन करवा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपने नाम पर ओपन करवा सकते हैं या फिर अपने बच्चों के नाम पर भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब भी उनके बच्चे की उम्र 18 साल हो जाएगी तो उसके बाद जो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो बच्चे ही ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन 18 साल होने से पहले जो पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट खुली जाएगी वो उन बच्चों के बिहाफ में उनके गार्जियन ही ऑपरेट करेंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो होती है 15 सालों की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हम मिनिमम हर साल 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एट प्रेजेंट 7.10% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमें बहुत सारी अलग से बेनिफिट भी मिल जाती है और जो सबसे बड़ी बेनिफिट है वो है इसकी टैक्स की बेनिफिट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हमें किसी भी तरह की टैक्स पे नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे अगर हम अपने बच्चों के नाम पर भी करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर हर साल हमें अंडर 80 टैक्स की रिबेट मिल जाती है। जितने भी पैसे हमें इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगी वो पैसे भी यहाँ पर टैक्स भी होती है, और जो भी पैसे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगी उस पर भी हमें एक भी रुपये इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जब भी मैच्योर होगी 15 सालों के बाद, उसके बाद अगर हम चाहे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को हम हर 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं विद कंट्रीब्यूशन या फिर विदाउट कंट्रीब्यूशन। अब अगर दूसरी इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो जो ये इन्वेस्टमेंट है ये खासकर हमारी जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए है। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। अब ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खासकर हम उन गर्ल चाइल्ड के लिए खुलवा सकते हैं जिनकी उम्र 10 साल या फिर 10 सालों से नीचे है। ये भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट की तरह ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड स्कीम है। मतलब यहाँ पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर जो पैसे है वो कम्प्लीटली सिक्योर हो जाएगी। मैच्योरिटी पीरियड होती है सुकन्या समृद्धि अकाउंट की 21 सालों की, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो यहाँ पर आ जाती है 15 सालों की। मतलब हमें इन्वेस्टमेंट 15 सालों तक करना है लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हमें 21 सालों तक मिलती रहेगी। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को हम पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एट प्रेजेंट 8% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो सालाना 250 रुपये से लेकर मैक्सिमम हम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरह ही सुकन्या समृद्धि फंड में जो ये अकाउंट है यहाँ पर किसी भी तरह की हमें टैक्स यहाँ पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। मतलब कम्प्लीटली ये एक टैक्स फ्री अकाउंट है, किसी भी तरह की हमें टैक्स यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक दो ऐसी अकाउंट है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी हमें मिल जाती है, और ये दोनों ही अकाउंट काफ़ी अच्छी अकाउंट है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो बच्चियाँ हैं उनके लिए, और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो किसी भी चाइल्ड के लिए हम ओपन कर सकते हैं। तीसरी इन्वेस्टमेंट जो हम अपने बच्चों के नाम पर खुलवा सकते हैं वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड स्कीम है, और ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती रहती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी अगर हम चाहे तो किसी भी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो पोस्ट ऑफिस में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो डिजिटली भी जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसा फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां पर हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और ये जो भी पैसे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अवज में हमें गोल्ड नहीं मिलती है, मतलब सोना नहीं मिलता है मतलब, लेकिन एक सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग मिल जाती है जो सोने की जो रेट है उसके बराबर होती है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो होती है 8 सालों की, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो रिटर्न है वो जो गोल्ड की एक
ग्राम गोल्ड की जितनी भी प्राइस होगी, जब जो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर होगी उस समय जितनी भी प्राइस होगी वही इसकी रिटर्न प्राइस होती है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की जितनी भी प्राइस है वो है इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और अगर हम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो 4 kg ऑफ गोल्ड की जितनी भी प्राइस होगी वो ही होती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब मैच्योरिटी में जैसे कि मैंने आपको कहा, हमें जो भी हमारी गोल्ड की जितनी भी प्राइस होगी, जितनी भी ग्राम हमने परचेस किया हुआ है, उस परचेजिंग गोल्ड की जितनी भी प्राइस होगी वही होगी हमारी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी हमें किसी भी तरह की टैक्स पे नहीं करनी पड़ती है, और साथ में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो रिटर्न है उसके साथ साथ सालाना हमें 2.50% इंटरेस्ट भी पे किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अब ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हम अपनी बच्चों की अगर शादियों को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि शादियों में हमें पता ही है गोल्ड की हमें आवश्यकता होती है। तो अभी एट प्रेजेंट अगर हमने गोल्ड परचेस कर लिया तो उस समय जो भी गोल्ड की प्राइस होगी उसका हमें कुछ भी फिक्र नहीं करना है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए ही हम अपनी जो भी ऑर्नामेंट्स के खर्चे हैं वो फुलफिल कर सकते हैं, अगर हम अपने बच्चों की इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हैं तो। और जो लास्ट इन्वेस्टमेंट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अपने बच्चों के लिए वो है म्यूचुअल फंड की SIP। अब म्यूचुअल फंड की SIP की अगर हम बातें करें तो SIP एक ऐसा फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहां पर हम एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर महीने इन्वेस्ट करेंगे थ्रू म्यूचुअल फंड। अब इस जो ये SIP है इसको हम किसी भी बैंक में जाकर ओपन करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो डीमेट अकाउंट के थ्रू भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की जो SIPs होती है यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो मेनली होती है इक्विटी मार्केट में, और जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस कंपनी में हमेशा से ही एक फंड मैनेजर होता है जो हमारी फंड को यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पर किल्लत लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ भी यहाँ पर झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है वो फंड मैनेजर ही ऑन बिहाफ ऑफ यू यहाँ पर करते रहेंगे। जो ये म्यूचुअल फंड की SIP होती है ये हमेशा से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि जो पैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो गए वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में जो इक्विटी मार्केट है वो हमेशा से ही अच्छी रिटर्न देती है। करीब 10 से 15% तक आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 15 से 20 सालों की हो तो अगर आप अपने बच्चों को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो SIP मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट मंथली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी, जो इन्फ्लेशन है उसको भी यहाँ पर कवर कर लेगी, और आपके जो भी यहाँ पर पढ़ाई की अगर खर्चे की बातें हो या फिर शादी में आने वाले खर्चों की बातें हो तो उन सभी को ध्यान में रखकर आप एक लिमिटेड अमाउंट को हर महीने इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे कि आपकी जो भी यहाँ पर नीड्स है वो लॉन्ग टर्म में फुलफिल हो पाएगी। तो मेनली यही कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो मैंने आपको सजेस्ट किया है एट प्रेजेंट अपने बच्चों की जो ब्राइट फ्यूचर है उनको ध्यान में रखकर आप ये जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है इनको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी स्कीम काफ़ी सिक्योर भी है और आपकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है उनको भी ये जो स्कीम्स है ये फुलफिल अवश्य कर पाएगी। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।